Kadambani Children's Academy, CBSE affiliated high-tech education center, Indranagar, Ujjain. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। उज्जैन आज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान सम्मेलन में कहा कि किसान से बड़ा कोई नहीं है। किसान के लाभ के लिए सम्मान निधि, फसल बीमा योजना जारी किए गए हैं। किसान की आय दुगनी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मानता हूं किसान से बड़ा कोई नहीं है। किसानों के लाभ के लिए सम्मान निधि, फसल बीमा योजना जारी किए गए हैं। हमारे पीएम में जज्बा है, जुनून है। किसानों की आय दुगनी होना चाहिए और ये तीनों ही कानून आय को बढ़ाएंगे। वो लोग जो खेती के बारे में जानते नहीं हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। घड़ियाल जैसे आंसू बहाने वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैदान में विरोध नहीं कर पाए, आज विरोध कर रहे हैं। किसानों को खुद फैसला करने दो, वो फसल कहीं भी बेचे, घर में, खेत में, प्राइवेट जगह, मंडी बंद नहीं होगी। एमआरपी जारी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में व्यवस्था में किसान एट द टाइम रेट तय करेगा। बोते समय ही किसान व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसको पता रहेगा कि कितना मिलना है। ये लोग जबरन शोर मचा रहे हैं। स्टॉक लिमिट होना चाहिए, जितना चाहे खरीदें, काय को हाय तौबा मचाना। भोपाल के बाद उज्जैन महाकाल की नगरी में हजारों किसानों ने समर्थन किया है और पीएम के साथ ये काफिला चला है। खेती किसानी नहीं जानते, बस आंख बंद करके विरोध कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े मौसम खराब होने के बाद सभी किसान भाई आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं महाकाल की नगरी में। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग भोपाल के संभाग का किसानों का सम्मेलन था। इतनी बड़ी संख्या में भोपाल के अंदर किसान सम्मेलन में किसानों ने, जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हितों के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, किसानों को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए जो कानून बना करके 3 प्रकार के बिल और एक्ट ला करके जो कानून बनाया है, उस कानून के समर्थन में ये हजारों किसान आज उज्जैन संभाग के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर के उस कानून का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देश ने वर्षों तक कीमत चुकाई है। देश के प्रत्येक क्षेत्र में इन फसलों के कारण से दिक्कतें बढ़ी है। उनको हल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कदम बढ़ाया। उसमें सबसे बड़ा फैसला अगर कोई है कि कृषि कानूनों का सुधार का फैसला है। 1 कानून, 2 कानून, तीसरा कानून, और इतना दमदारी के साथ फैसले लेने वाले की आदत है। स्पीच के दौरान भावुकता में स्मार्ट सिटी का खंडन किया, लेकिन दोबारा सफाई दी और कहा कि महाकाल मंदिर उज्जैन के जिम्मेवार लोग एक बार देखेंगे, उसके बाद तय होगा कि कैसा काम किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, मैं ये मानता हूं कि उनसे बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है देश में। उन्होंने किसान के तात्कालिक लाभ के फैसले भी किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन उसके साथ साथ उनकी जिद है और जज्बा है, जुनून है उनके दिल में कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने दूरगामी परिणाम देने वाले काम भी किए हैं। और ये तीनों जो कृषि कानून है, ये किसानों की आय को बढ़ाएंगे, मील का पत्थर साबित होंगे किसानों की आमदनी बढ़ाने में। अब वो लोग जो खेती किसानी जानते नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो किसान है, लेकिन घड़ियालू आंसू बहाने वाले कुछ लोग जो मैदान में मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पाते, आज इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और विरोध में वामपंथी, कांग्रेसी, इधर उधर के सारे लोग उतर आए हैं। मध्य प्रदेश ये कह रहा है कि तीनों कानून किसानों के हित में है। अरे किसान को फैसला करने दो ना,
कि वो अपनी फसल मंडी में बेचे कि मंडी के बाहर बेचे। अगर घर पे अच्छे रेट है तो मैं क्यों घर पे नहीं बेचूंगा? खेत में अच्छे रेट मिल रहा है तो मैं खेत में क्यों नहीं बेचूंगा? अगर कोई प्राइवेट मंडी खोल के या अपने वेयर हाउस पे कोई और लाइसेंस लेके खरीदता है, किसान की फसलों की ठीक कीमत देता है, तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा? मंडी बंद नहीं होगी,